नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम धनु लग्न में योग कारक और मारक ग्रहों की जानकारी प्राप्त करेंगे। धनु लग्न का स्वामी बृहस्पति होता है। इस लग्न के स्वामी बृहस्पति होते हैं। इसके कारण इस लग्न में अति योग कारक होते हैं, जहां पर ये पहले और चौथे भाव के स्वामी होते हैं। दूसरा सबसे ज्यादा कारक ग्रह जो बृहस्पति के पश्चात इस लग्न में होता है वो होता है मंगल, जो कि अति विशिष्ट योग कारक ग्रह होता है, क्योंकि इस लग्न में ये पंचम एवं द्वादश भाव का स्वामी होता है और इसकी एक मूल त्रिकोण राशि कुंडली के त्रिकोण भाव में भी आती है। तीसरा सबसे प्रबल कारक ग्रह सूर्य होता है, जो कि इस लग्न में अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बनता है, क्योंकि इस लग्न में यह नवम भाव का स्वामी होता है, जो इनकी मूल त्रिकोण राशि कुंडली के त्रिकोण भाव में भी आ जाती है। इस वजह से ये न सिर्फ योग कारक बनता है बल्कि अति विशिष्ट योग कारक बनता है। अब हम आते हैं बुध के बारे में। तो बुध के बारे में कई लोगों का ऐसा मानना है कि धनु लग्न में बुध मारक होता है, लेकिन हकीकत में ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि यदि बुध इस लग्न में अच्छे भावों में विराजमान हो तो वो एक योग कारक ग्रह की तरह ही फल प्रदान करता है। अतः यदि बुध केंद्राधिपति दोष से पीड़ित न हो, नीच का न हो, अस्त न हो अथवा 6, 8, 12 भावों में न हो, तो ये शुभ ही फल प्रदान करता है। इस कुंडली में बुध सप्तम एवं दसम भाव का स्वामी होता है। तो बुध को भावों की स्थिति के आधार पर मारक एवं योग कारक की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि एक भाव सप्तम मारक है और एक भाव दसम योग कारक है। तो इस स्थिति में अगर हम ये भी मान लें कि एक मारक और एक योग कारक के कारण वह न तो मारक ही रह जाता और न पूरी तरह से योग कारक ही रह जाता है, बल्कि सम हो जाता है, तो अब बुध कैसा फल देगा? तो बुध कैसा फल देगा ये निर्भर करता है इस बात पे कि बुध किस भाव में है और किस अवस्था में कुंडली में स्थित है। अगर बुरे भावों में है तो पाप ग्रहों जैसा फल देगा, अगर अच्छे भावों में है तो अच्छे ग्रहों जैसा फल देने लगेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जिन ग्रहों को हमने योग कारक ग्रह माना है वे जरूरी नहीं कि हमेशा अच्छा फल ही प्रदान करें। हम इस बात को जानते हैं कि योग कारक ग्रह भी कुंडली में यदि अच्छी अवस्था में स्थित नहीं होंगे तो वे अपनी शुभता को खो देंगे और साथ में अशुभ फल देने को बाध्य हो जाएंगे। इसलिए योग कारक ग्रहों के बारे में विवेचना करते वक्त हमेशा ग्रहों की स्थिति अवश्य देखें। अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि धनु लग्न की कुंडली में मारक ग्रह कौन कौन से हैं। धनु लग्न की कुंडली में शनि मारक ग्रह होता है। वैसे तो इसकी लग्नेश बृहस्पति के साथ समता है, न शत्रु है न मित्र है। और धनु लग्न की कुंडली में शनि, जिसको दूसरा घर यानी कि अष्टम से सप्तम होने के कारण जिसे मारक भाव माना जाता है, उसका स्वामित्व प्राप्त है। और तीसरा घर जो कि अष्टम से अष्टम होने के कारण कुंडली में एक अच्छा घर नहीं माना जाता। अतः दो घरों के स्वामित्व एवं लग्नेश से तात्कालिक शत्रुता होने के कारण इस लग्न में शनि को अति मारक ग्रह के रूप में लिया जाता है। इसलिए भी शनि इस लग्न में मारक होते हैं, क्योंकि ये इस लग्न में दूसरे एवं तीसरे भावों के स्वामी होते हैं और ये दोनों ही भाव मारक माने जाते हैं। मारक ग्रहों की लिस्ट में अगला नाम है शुक्र का। शनि के पश्चात इस लग्न में शुक्र भी मारक होते हैं। ये इस लग्न में षष्ठम एवं एकादश भाव का स्वामित्व रखते हैं। छठा भाव रोग का भाव, शत्रुओं का भाव, ऋण और कर्ज का भाव माना जाता है, इसलिए ये अशुभ होता है। और 11वां भाव भी शुभ भाव नहीं माना जाता है। 11वां भाव अपने आप में शुभ नहीं है, जिसका मतलब है कि एकादशेश जहां भी होगा वह विपत्ति और उपद्रव क्रिएट करेगा। लेकिन 11वें भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठ जाता है तो ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि वो अच्छा ही फल देता है, वह लाभ प्रदान करता है। लेकिन एकादश भाव अपने आप में अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका स्वामी विपत्ति और उपद्रव क्रिएट करता है, बाधा देता है।
तो छठे और 11वें भाव का स्वामी होने के कारण शुक्र धनु लग्न की कुंडली में बाधक एवं मारक होते हैं। तो हमने जान लिया, अब हम आते हैं चंद्रमा पर। तो चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है। तो 6, 8, 12 ये तीनों के तीनों भाव परम अशुभ माने जाते हैं। तो अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण जिसे कि कुंडली में खराब घर के रूप में देखा जाता है, और हालांकि वो लग्नेश के मित्र हैं। किसी भी ग्रह का मारकत्व या कारकत्व इस बात पर भी चेक किया जाता है, इस बात से भी जांच की जाती है इसकी कि उस ग्रह की लग्नेश से मित्रता है, शत्रुता है या समता है। तो चंद्रमा तो बृहस्पति का परम मित्र है, ज्योतिष में इसे अधिमित्र की संज्ञा दी गई है, लेकिन फिर भी लग्नेश का मित्र होने पर भी अष्टमेश होने के कारण इस लग्न में चंद्रमा भी मारक होते हैं। हालांकि कई ज्योतिषियों का अपने अनुभव के आधार पर ऐसा मत है कि चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन देखने में आया है कि अन्य ग्रहों के मुकाबले चंद्रमा इस लग्न में ज्यादा परेशानी नहीं देता, लेकिन फिर भी अष्टमेश होने के कारण चंद्रमा के द्वारा कई मामलों में कष्ट प्रदान करते हुए भी देखा गया है। अतः धनु लग्न की कुंडली में शनि, शुक्र और चंद्रमा मारक होते हैं, और राहु और केतु जिस भाव में बैठेंगे, जिस ग्रह के साथ बैठेंगे, वैसा गुण अपना लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि धनु लग्न की कुंडली में योग कारक एवं मारक ग्रहों के ऊपर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो, इस वीडियो ने आपके लिए वैल्यू क्रिएट की हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।